नेहरू जी कुछ करने नहीं देते हैं, नेहरू जी ने ये कर दिया, नेहरू जी ने देश में IIT बनाए, एम्स बनाए, इसरो बनाया। हम लोगों ने नहीं किया, ताली बजाई, क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? नेहरू मैंने थोड़ी ना किया यार। उसके बाद बुढ़बा की बातें करो। अरे बुढ़बा कहाँ है? बुढ़बा कहाँ है? मैं बुढ़बा नहीं हूँ, मैं दोनों को कह रहा हूँ। मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ, सही नाम है, गलत नाम मत बोलिए, चेक कर लीजिए, आगे चलिए, थोड़ा सबके स्वयं ठेकेदार, फर्जी ढोंगी हिंदू। को कह रही है फर्जी ढोंगी हिंदू, कम से कम हिंदू तो बोल देंगे, यहाँ पे हिंदू ही नहीं है। कौन हिंदू नहीं है? राहुल गांधी हिंदू नहीं है। मतलब कश्मीरी पंडित हिंदू नहीं होते, मतलब कश्मीरी पंडित हिंदू नहीं होते। हिंदू ही नहीं। कैसा आदमी है ये? कैसा आदमी है? राहुल गांधी तुमसे बड़े हिंदू हैं। हिंदू ना हिंदू कहते हिंदू हो गए भाई। ये तो मुंह में जिया के वो खैनी खा के मत बोलो। आप लोग तो वाइन कल्चर है, वाइन कल्चर नहीं और एशिया भी खाता है, क्योंकि बिहार का आपको वाइन चाहिए, वाइन। अब ये महिला से अगर वाइन की बात करेंगे तो बहुत महिलाओं के खड़ी बोलेंगी। आप इकोनॉमी समझती हैं, थोड़ा आज अपने दर्शकों के लिए बता दीजिए ना, देशवासियों के लिए डेड इकोनॉमी है क्या? मैं आपको बताती हूँ डेड इकोनॉमी क्या है। डेड इकोनॉमी ये है कि जो सरकार की रेवेन्यू रिसीट है, जो सरकार का राजस्व आता है, सरकार के स्रोत ऑफ इनकम होते हैं, सरकार का राजस्व आता है। 2025-26 में सरकार का जो राजस्व था वो 78,000 करोड़ घट गया, कटौती करनी पड़ गई। क्यों घट गया? क्योंकि ये स्लो डाउन इन द इकोनॉमी है। अभी बता है भाई, अभी बता है। विडंबना ये है कि आप लोग यहाँ सब कोई बैठे हुए हैं, नोएडा में रहते हैं, गाजियाबाद गए आप लोग? गाजियाबाद जाते समय बगल में कूड़े का पहाड़ देखा है? बदबू मारता है ना? अरब का इत्र लाख भी डाल दीजिएगा उस कूड़े के पहाड़ पे, क्या सुगंधित हो जाएगा? नहीं होगा। तो जिसकी जैसी वाणी बजट पे उसकी वैसी भाषा वैसे भाव, उसमें क्या जवाब देना है? 16.5 लाख करोड़ का बजट था यूपीए का 2014-15 का। आज वो बजट बढ़ के हो गया है 53,54,000 करोड़। कितने गुने बढ़ा? 3.5 गुने। और हमारी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। और मुझे ऐसे पार्टी से बहस पे बहस करना पड़ता है क्योंकि उनके नेता इस देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहते हैं और प्रवक्ता मैडम उसको जस्टिफाई करती हैं कि डेड इकोनॉमी कैसे। बहुत अच्छा, आप इस पर भी चर्चा कीजिए। लगातार झूठे आंकड़े पेश किए गए कि ये घट गया, वो घट गया, ये घट गया, वो घट गया। मैं थोड़ा सा मैं भी लिख के लाया, मैं आ रहा हूँ। अरे मैं आ रहा हूँ। अरे मैं आपके बीच में एक शब्द भी नहीं बोला। थोड़ा सा क्लैरिटी रखिए ना मैडम। इतना हड़बड़ाने का क्या फायदा है? अभी एक एक करके मैं भी कुछ मंत्री ने अच्छा बोल लीजिए, तो ये मत बोलिए, आप बोल लीजिए, फिर उसके बाद आप बोलते रहिए, मैं बता रहा हूँ। मैं अपने ही। अरे यार एक मिनट, इतना क्यों बेचैनी है? भाषा की मर्यादा फिजिकल डेफिसिट 4.3%, कैपेक्स 12,20,000 करोड़, डेट टू जीडीपी रेशियो 83 to 85%, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बजट हमारा डेड इकोनॉमी है। 4 करोड़ हम घर दे चुके हैं। किसने मना किया था कांग्रेसियों को घर नहीं देने के लिए 70 साल में? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ 1972 सपना दिखाते दिखाते आ गया 2026। 25 करोड़ गरीबी को हमने कम किया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल के लाए, अपने काम में करके दिखाया। पीएम आवास योजना 32,500 करोड़ से बढ़ के 55,000 करोड़। पैसे घट गए, पैसे घट गए, आंकड़े बता रहा हूँ। अजय आंकड़े तो आंकड़ों पे ही चल रहे हैं, अभी अब आंकड़ों पे चल रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि कूड़े के पहाड़ पे अगर अरब का इत्र ला के डाल दीजिएगा तो उसके नहीं उसकी दुर्गंध खत्म हो जाती है। तो कांग्रेसियों का वही हाल हो गया है। गजब बेइज्जती है। तो कुछ भी करिए, इनको अपना देश डेड इकोनॉमी लगता है, इनको बाकी कुछ नहीं। इनको ट्रंप से आदेश लेने, वेनेजुएला से हम पहले तेल नहीं खरीदते थे, वेनेजुएला से हमारा आज का संबंध है। ट्रंप ने बोल दिया कि ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। अरे ईरान पे तो ऑलरेडी प्रतिबंध हो गया, हम तेल खरीदना बंद कर चुके। बजट पे कल 400 करोड़ का तेल खरीदते थे, उसको 0 कर दिया गया, वो नहीं देखा। ट्रंप की बातें याद आ गई। गजब ट्रंप से प्यार है यार। ट्रंप की बातें बराक ओबामा से प्यार कर लेते हैं। उन्होंने तो अपनी किताब में लिखा कि राहुल गांधी एक ऐसे स्टूडेंट है जिनको पढ़ने की आदत नहीं है लेकिन जबरदस्ती कर्टियस स्टूडेंट बनना चाहते हैं। बराक ओबामा की बात नहीं याद करते हैं, ट्रंप याद आ जाता है। आज के डेट में रिकॉर्ड हमारा एफडीआई, ये कह रही है कि एफडीआई घट गया, एफडीआई घट गया। आपको पता है ये कहते हैं कि इतना कर्जा ले लिया, इतना कर्जा ले लिया, 245 करोड़। अरे 245 लाख करोड़ में हम फॉरेन से कितना कर्जा लिए हैं ये आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। फॉरेन डेट हमारा मात्र 3 से 7% है फॉरेन डेट, बाकी सब पैसे इसी देश से उठाए हुए हैं। ये नहीं बताती है ये लोग करके 245 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। अरे 245 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, हम विदेशों से कर्जा ले ही ले रहे हैं। हमारी अपनी संस्थाएं। दूसरी तीसरी चीज एक और बता खत्म करता हूं। सिंपल बात है कि बेसिक फाउंडेशन इस देश की इकोनॉमी की बहुत स्ट्रांग है। इस देश की इकोनॉमी बहुत अच्छे से बढ़ रही है, हर लोग को फायदा हो रहा है। पर कैपिटा इनकम दुगने से ज्यादा हो चुका है पिछले 10 साल में। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल के आ चुके हैं। एक खुशहाल पूरे विश्व को भारत में भरोसा है। बस कांग्रेस पार्टी को भारत में ही भरोसा है। एक बात बताइए, वो सही तो कह रहे हैं। आपने यूपीए के टाइम से आप एनडीए को कंपेयर करेंगी, आप जीडीपी कंपेयर कर लीजिए, आप जीडीपी टू डेट रेशियो कंपेयर कर लीजिए, बाकी सारी चीजें कंपेयर कर लीजिए। मैं बताती हूं आपको, हिंदुस्तान में 13 प्रधानमंत्री हुए थे मोदी जी के पहले, 13 ने मिलाकर 55 लाख करोड़ का डेट लिया था, 55 लाख करोड़ का कर्जा था। मोदी जी उसको 245 लाख करोड़ पर अकेले ले आए। 162 लाख करोड़ उन्होंने अकेले कर्जा लिया। ये मोदी जी का कीर्तिमान है। इन्होंने कहा यूपीए के टाइम पे आ रही हूं, यूपीए के टाइम पर जी कुछ होता ही नहीं था। अरे 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो बजट 500 करोड़ का था। वो बढ़ते 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 कहीं पहुंचता है तो बढ़ रहा है बजट। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, उस बजट में भला किसका हो रहा है? इन्होंने कहा
यूपीए के टाइम पर कुछ होता ही नहीं था, कांग्रेस की सरकारों में कुछ था ही नहीं, ये तो डब्बे के स्कूल में जाके पढ़कर डॉक्टर बन गए थे। अरे नेहरू जी ने 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद जब देश आजाद हुआ तो रोना नहीं रोया मोदी जी की तरह, नेहरू जी कुछ करने नहीं देते हैं, नेहरू जी ने ये कर दिया। नेहरू जी ने इस देश में आईआईटी बनाए, एम्स बनाए, इसरो बनाया, बार्क बनाया, डैम्स बनाए, इतने इंस्टीट्यूशंस बनाए, और यही नहीं बनाया, साहित्य कला अकेडमी बनाई, ललित कला अकेडमी बनाई। नेहरू जी ने यहां पर इंस्टीट्यूशंस बनाए, एम्स बनाए, आईआईटीज बनाए। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने एक मिनट, इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी की फेक न्यूज फैक्ट्री बनाई। देखिए अब आप लोग एक बात से तो सहमत हो गए होंगे ना, नेहरू का मजाक हम लोग नहीं उड़ाते हैं, नेहरू को गाली भी हम लोग नहीं देते हैं, नेहरू को कैरिकेचर भी हम लोग नहीं करते हैं। मैडम ने कर दिया, इसके लिए इनकी ताली बजाइए भाई। हम लोगों ने नहीं किया, ताली बजाइए, ताली बजाइए। क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? नेहरू 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 मैंने थोड़ी ना किया यार। बजट का एक शब्द पढ़ा है, एक मिनट नेहरू की बात अरे नेहरू नेहरू आपने किया, मैंने थोड़ी ना किया। आपने बजट का नेहरू नेहरू मैंने नहीं किया भाई। बजट का एक आंकड़ा माना किया, ये दुखती रख पे हाथ, दुखती रख पे हाथ, दुखती रख पे हाथ रखते हैं, आदमी कैसे उछलता है देखनी है। अच्छा मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। अब एक मिनट, सबसे पहले बताओ इस लोकतांत्रिक देश में एक बार बगल में बैठ गई है, कितना जोर जोर से बोल रही है, कान शीशे की तरह जा रहा है। आइए मुद्दे पर आइए। देखिए सिंपल बात है, इस देश के लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक हत्या सबसे पहले की गई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कांग्रेस की मीटिंग में सरदार पटेल को चुना गया था प्रधानमंत्री बनने के लिए और बना दिया नेहरू को। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उसके बाद अरे बुढ़वा काप है, बुढ़वा काप है, मैं बुढ़वा पूर्वक नहीं हूं। बजट कल इनके नेता से पूछा गया, थोड़ी मर्यादा रखिए प्लीज, थोड़ा सेम रखिए मर्यादा की लैंग्वेज बुढ़वा नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा लैंग्वेज क्यों बोल रहे? नहीं मैं दोनों को कह रहा हूं। मैं राहुल गांधी बोल रहा हूं तो सही नाम है, गलत नाम है तो बोलिए, चेक कर लीजिए। आगे तुम्हारा नाम बताने पे आ जाऊंगी तो दिक्कत हो जाएगी। अरे बताइए ना, आप देखिए तुम पे आ गए, अभी मुझे भाषा सिखा रही है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बहुत अच्छी चौपाई लिखी है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, बोले ही मधुर वचन जिमी मोरा, खाए महादी हृदय कठोरा। इनका सुबह जब झूठ से शुरू होता है और शाम को खत्म होता है। सबसे पहली बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवाद का क्या इफेक्ट है कि फराज की दुबई भी तुलसीदास की चौपाई बोलने लगे, गालिब को क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे कि मुसलमान गजब मिर्ची लगती है, मैं बोलना नहीं शुरू करता हूं, एक खिलत खिला रहा था दूसरा खिलाने लगा। थोड़ा सबके स्वयंभू ठेकेदार फर्जी ढोंगी हिंदू चौपाई नहीं सुना पाए, ये असलियत है। अरे चलो, हमको कह रही है फर्जी ढोंगी हिंदू, कम से कम हिंदू तो बोल देंगे, यहाँ पे हिंदू ही नहीं है। कौन हिंदू नहीं है? राहुल गांधी हिंदू ही नहीं है। हिंदू का सर्टिफिकेट मत देना, तुम मुझे हिंदू का सर्टिफिकेट मत देना, तुम मुझे राष्ट्रवाद और हिंदू का सर्टिफिकेट मत देना, बिल्कुल मत देना हिंदू का सर्टिफिकेट। राहुल गांधी हिंदू है, साबित कर दो। मतलब कश्मीरी पंडित हिंदू ही नहीं होते, मतलब कश्मीरी पंडित हिंदू नहीं होते। कैसा आदमी है ये कैसा आदमी? बकवास होने देंगे, चौपाई नहीं सुना पाए। राहुल गांधी हिंदू है कि नहीं, कहीं नहीं बोल रही, चौपाई नहीं सुना पाए। राहुल गांधी तुमसे बड़े हिंदू, राहुल गांधी कहां से हिंदू हो गए? बाप हिंदू ना मां हिंदू, कहां से हिंदू हो गए भाई? इंपोर्टेड होता है क्या हिंदू? और जिसके माँ बाप हिंदू नहीं होते वो हिंदू बन जाता है। नया लॉजिक सुनो। भगवान ये क्या हो रहा है? जहां तक चुनाव की बात, एक बार जानिए, चुनाव में ही हमारे आगे टिकते नहीं है। आज एक चीज हुआ ना, पाकिस्तान ने क्रिकेट खेलने से मना कर दिया इंडिया के साथ, नहीं खेलेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, 2-3 साल में यही होगा, लिख के देंगे ये लोग कि हम भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये हट जाएंगे अपने आप, क्योंकि ये जनता से रिजेक्ट होते जा रहे हैं, लाइन से जनता से रिजेक्ट हो जा रहे हैं। अभी ये कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता आपके साथ मिलकर गए, गौरव वल्लभ, बोल रहे थे, जानते हैं क्या कि राहुल गांधी को कोई 400 एमपी का जाकर समर्थन पत्र दे देगा ना, कहेगा कि ये लो 400 एमपी है तुम्हारे साथ, तुमको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, तब भी वो नहीं बनेंगे, क्योंकि उसको बनना ही नहीं। एक सेकंड बनना ही नहीं, वन सेकंड मैं नहीं बोल रहा हूं, कांग्रेस ही बोल रहे हैं। अरे कांग्रेस ही बोल रहे हैं, मानना कि कांग्रेस ही बोल रहे हैं। वैसे बजट का बॉ भी नहीं राहुल गांधी जी को पता होगा। ये बजट 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 चिल्ला रहे हैं, बजट का बॉ भी नहीं पता होगा। ये जो मुंह मिचिया के खैनी खा के मत बोलो, बजट का तुम्हें कितना पता है, समझ गए। नहीं, आप लोग खाते सब लोग समझ गए बजट का आपको कितना है। आप लोग तो वाइन कल्चर में ना, वाइन कल्चर यहाँ पर सबको में, ये लोग वाइन कल्चर में आईएनएस विक्रांत से वाइन होके ले जाते हैं। खैनी कहां से खाएंगे? खैनी तो देसी आदमी खाता है, यूपी बिहार का। आपको वाइन चाहिए, वाइन। या वाइन तुम्हारे घर की औरतें वाइन पीती वाइन होंगी, टाइम खत्म हो तुम्हारे गया। घर की औरतें पीती होंगी, कौन पीता है? सामने दिखता है। अब क्यों फोटो है, फोटो निकालो गूगल से दिखाओ, कौन कौन वाइन पीता है। मानस जी देखिए, अब ये एक महिला से अगर वाइन की बात करेंगे तो बहुत महिलाओं के खैनी खैनी बोलेंगी, महिलाओं के वाइन नहीं सुनेगी, गजब हालत है। बताऊंगी, महिलाओं के खैनी बोलेंगी, महिलाओं के बाकी चीज बोलेंगी। यूपी बिहार से खैनी खैनी कर रही है।